नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिक इंजीनियरिंग एकेडमी में, जहां हम बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुके थे। उसमें हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा वो था स्टोन के बारे में। आपको पुरानी वीडियो से सारी नॉलेज लगभग एग्जाम के स्तर की हो जाएगी। उसके बाद अगला टॉपिक हम लेके आए हैं वो है टिम्बर या वुड। देखिए, हम शुरू तो करना चाहते थे सीमेंट, लेकिन क्या होता है ये जो है वुड हो गया, ये लाइम हो गया, छोटे हैं। छोटे मतलब इनका जो सिलेबस है वो कम है, इनके बारे में हमें कम पढ़ना है। तो अगर हम इनको कवर कर देंगे तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हमने ज्यादा कोर्स कवर कर दिया। वहीं अगर हम सीमेंट शुरू करेंगे, वो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा लंबा चलेगी उसकी वीडियो। तो हम पहले ये छोटे टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जल्दी ही सीमेंट को शुरू कर देंगे। तो हम देखते हैं कि टिम्बर या वुड। अब देखिए, इसका जो सबसे पहले हम देखते हैं कि लकड़ी हमने कहाँ देखी है। तो हमने लगभग हर काम में अपने कोई पुराने मकान है उनमें लकड़ी देखी है। हम क्रिकेट जब खेलते हैं तो बैट में हमने लकड़ी देखी है। जंगलों में जो हम पेड़ देखते हैं उसमें भी लकड़ी होती है, क्योंकि पेड़ ही जो लकड़ी का है मुख्य स्रोत होता है। ठीक, अब आप बताइए कि टिम्बर और वुड में क्या अंतर है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टिम्बर जो होता है वो क्या होता है, वो जब वुड में ही कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे उसका यूज किसी बिल्डिंग में, किसी इमारती लकड़ी के रूप में, सोफा बनाने में या किसी भी कार्य में होता है, तो वो टिम्बर कहलाती। जैसे मान लीजिए आपने बचपन में बेड बनाए होंगे, तो आपने कोई पेड़ देखा, तो कोई पेड़ को आपने काटा, बेड बनाने के लिए आपको लकड़ी चाहिए थी, आपने पेड़ काटा, उस पेड़ का जो हिस्सा आपको काट के मिला वो क्या है, वो है वुड। ठीक हो गया। अब इससे तो आप सीधे खेलने जाएंगे नहीं, आप क्या करेंगे, उस पे कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, छेनी चलाएंगे, चाहे आप रंदा चलाएंगे, कुछ भी करेंगे, हथौड़े से उसको सही करेंगे और उसको बैट का रूप दे देंगे। जब वो बैट का रूप जो आपको मिल गया वो क्या है, वो टिम्बर है। ऐसे ही लकड़ी मिली, आपने उसको दरवाजे का रूप दे दिया, तो दरवाजा क्या है, दरवाजा ये टिम्बर है। जबकि ऊंट क्या है, जलाने के लिए काम आ सकने वाली लकड़ी है, कोई भी अन्य लकड़ी। ठीक, तो अगर कोई बच्चा कह रहा है तो वो तो दरवाजा किसका बना होता है पूछा जाएगा, तो बच्चा कोई है जो नहीं जानता है वो तो कहेगा जो होता है ऊंट का बना होता है। लेकिन अगर सिविल इंजीनियरिंग का कोई छात्र है उसे पता होना चाहिए कि दरवाजा जो है टिम्बर है, जबकि जो लकड़ी जलाने के लिए यूज की जाती है वो वुड है। ठीक, तो टिम्बर इज यूजफुल प्रोडक्ट ऑफ वुड। जैसे हमने देख लिया टिम्बर क्या है, दरवाजा यूजफुल है मान लिया, जबकि लकड़ी वैसे यूजफुल नहीं है, वो जलाने के काम आ सकती है, अन्य काम आ सकती है। तो कहीं पर यह सवाल भी पूछा जाता है कि टिम्बर इज यूजफुल प्रोडक्ट ऑफ वुड, वुड का यूजफुल प्रोडक्ट क्या होता है, तो टिम्बर होता है। ठीक हो गया। अब सोर्स से क्या है, हम चाहे टिम्बर की बात करें या वुड की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो हम टिम्बर ही बोलेंगे। तो टिम्बर का जो मेन स्रोत क्या है, कहां से मिलता है हमें, हमने पत्थर के बारे में पढ़ा था, हमें रॉक से मिलती है। तो टिम्बर कहां से मिलता है, पेड़ों से मिलता है। अब देखो, पेड़ में क्या होता है, जड़ भी होती है, फिर तना होता है, फिर उसकी शाखाएं होती है, फिर उसकी पत्ती होती है, पत्ते होते हैं ना पेड़ में। तो इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन से भाग से हमें लकड़ी मिलती होगी। वैसे तो हमें लकड़ी अलग अलग भाग से मिलती है, लेकिन जो इमारती लकड़ी है, जो लकड़ी का यूज हम किसी निर्माण कार्य को, सामग्री को बनाने के लिए करेंगे, वो हमें कहां से मिलेगी, वो तने से मिलेगी। तो तने को बोलते हैं ट्रंक ऑफ ट्री। ये सवाल भी एक बार पूछा गया था कि पेड़ के किस भाग से हमें टिम्बर मिलती है, तो ट्रंक ऑफ ट्री या तने से मिलती है। क्यों, क्योंकि पत्तों में जो लकड़ियां हैं वो यूजफुल नहीं हो, जलाने के काम आ सकती हैं। मेन जो है यहीं से होता है। अब देखिए, एक आता है सैप। सैप क्या है, आप कोई लकड़ी, कोई पेड़ है, खड़ा है जमीन पे, आपने उसको काटा, तो आपने देखा होगा उससे एक चिपचिपा सा तरल पदार्थ निकलता है। वो जो चिपचिपा तरल पदार्थ होता है वो उसका एक हिसाब से भोजन होता है, और वही चिपचिपा तरल पदार्थ कहलाता है सैप, लिक्विड इन वुड। ठीक, चिपचिपा सा जो पदार्थ होता है, किसी पेड़ को, आपने कोई पेड़ खड़ा है उसको आपने काटा, या कई बार हम देखते हैं उसमें अगर हम मारते हैं तो कुछ तरल पदार्थ सा निकलता है, वो होता है सैप। ये सैप क्या है, ये भोजन है, और इसका आगे बहुत ज्यादा यूज है, हम आगे की वीडियो में इसको देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि सोर्स तो हो गया ट्री। अब कुछ प्रकार की लकड़ियां होती हैं, जैसे स्टैंडिंग वुड। क्या है, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपने एक सीधा पेड़ देखा, आपने कहा यार ये लकड़ी तो बहुत काम की है, इससे तो हम अपने घर के लिए बल्लियां बना सकते हैं, दरवाजे बना सकते हैं। तो जो पेड़ है, वो पेड़ में जो लकड़ी है, जो उस समय पेड़ में निहित है, वो लकड़ी क्या कहलाती है, स्टैंडिंग वुड। स्टैंडिंग का मतलब जो खड़ी है। अब लकड़ी अगर आपने पेड़ काट दिया तो खड़ी तो रहेगी नहीं, वो तो जमीन में गिरी होगी। तो स्टैंडिंग वुड का मतलब है सीधे खड़े पेड़। जैसे ये आपको पेड़ का ये हिस्सा जो है आपने यहां से देखा, तो ये जो है ये है स्टैंडिंग वुड। ठीक, ये वाला हिस्सा, जबकि पेड़ जमीन पे ग्राउंड लेवल पे खड़ा है। इसके बाद
अब जो अगला आता है वो आता है ग्रीन वुड। ग्रीन वुड क्या है, आपने कोई पेड़ देखा, आपने कहा अरे इसको तो मैं अपने मकान में यूज करूंगा, तो आपने उस पेड़ को काट दिया। अभी आपने काटा ही है, दिन में आए और काट दिया, अब वो नीचे पड़ा हुआ है, तो उससे क्या होगा, एक सैप निकलता है, लिक्विड निकलता है सैप, तो इसी सैप को हम बोलते हैं ग्रीन वुड। ग्रीन वुड का मतलब ताजी कटी लकड़ी, जिसमें सैप होगा, क्योंकि जब ताजी कटी लकड़ी होगी तो उसमें सैप होता है। उसके बाद अगला आता है रफ वुड। अब आपने काट दिया, उसके बाद आपने उसको धूप में सुखाने रख दिया, कुछ समय के लिए अलग रख दिया, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो सैप सूख जाता है, समाप्त हो जाता है। तो कुछ समय बाद लकड़ी काटे के, पेड़ काटे के कुछ समय तक तो सैप रहेगा, तब वो है ग्रीन वुड। कुछ समय बाद सैप हट जाएगा, वो हो जाएगी रफ वुड। रफ वुड का मतलब सूखी लकड़ी, अब उसमें सैप नहीं है। ठीक हो गया। फिर है कन्वर्टेड टिम्बर। कन्वर्टेड टिम्बर का मतलब क्या है, कोई भी टिम्बर जिसमें आपने रंधा लगाया, चाहे आपने कोई छेनी लगाई, उससे आपने कोई नई चीज बना दी, मूर्ति बना दी, आपने दरवाजे बना दिए, आपने कोई बेड बना दिया, आपने सोफा बना दिया, आपने लकड़ी की अलमारी बना दी, तो ये क्या हो गया, कन्वर्टेड टिम्बर। क्यों? क्योंकि टिम्बर को आपने कन्वर्ट किस में कर दिया, दरवाजों में, बैट में, खिड़की में, ये अलमारी में, किसी बक्से में, इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो वो हो गया कन्वर्टेड। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एपरेटस यूज करने पड़ेंगे। इसके बाद आती है ड्रेस्ड टिम्बर। अगर आपसे कहीं सवाल पूछा जाता है कि ड्रेस्ड टिम्बर क्या है, तो ड्रेसिंग क्या होती है। ड्रेसिंग का मतलब किसी की सरफेस को स्मूथ बनाना, ऐसा बनाना कि वेल ड्रेस नहीं कहते, तो ड्रेसिंग करना मतलब उसकी सरफेस को स्मूथ बनाना। और लकड़ी के सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए कभी भी रंध्रे का, प्लेनर का इस्तेमाल किया जाता है, या आपने वर्कशॉप में भी किया होगा, तो वही है ड्रेस्ड टिम्बर। ये क्या है, ये कई बार पूछ लेता है कि ग्रीन वुड क्या है, तो ग्रीन वुड क्या है, जिसमें सैप होगा। और सैप किसमें होगा, जो लकड़ी अभी अभी कटी है, जो पेड़ अभी अभी कटा है। उसी के अलावा रफ वुड क्या है, ऐसी वुड जिसका सैप सूख गया है। कौन से, किसका सैप सूख जाएगा, जिसको टाइम हो गया है कटे हुए। स्टैंडिंग वुड क्या है, तो स्टैंडिंग वुड क्या है, जो खड़े पेड़ हैं, सीधी लकड़ी है, वो स्टैंडिंग वुड है। ग्रीन वुड, रफ वुड। कन्वर्टेड टिम्बर क्या है, जिसको आपने किसी में कन्वर्ट कर दिया, चाहे दरवाजे में किया, बैट में किया, किसी में भी किया। और ड्रेस्ड टिम्बर क्या है, जिसकी आपने ड्रेस्ड कर दी, मतलब प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस बना दी। ठीक हो गया। सैप क्या है, लिक्विड इन वुड। ये तो ठीक हो गया। अब आप एक बात बताइए कि लकड़ी का यूज पहले बहुत ज्यादा किया जाता था। हमारे पुराने मकान जो भी हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं, और लकड़ी में इतनी मजबूती कहाँ से आती है, तो हमने देखा था कि स्ट्रेस डेवलप जिसमें होंगे, जिसमें बचपन, देखिए कोई एक बच्चे को आप देखना, जो बच्चा बचपन से ही घर की जिम्मेदारियां उठा रहा है, छोटे समय से ही उसके ऊपर कोई लोड है, तो वो मजबूत होता है मन का, वो उसके अंदर मजबूती खुद ही आ जाती है। ऐसे ही लकड़ी में क्या होता है, देखिए आप, ये आपका कोई पेड़ है, ये इसका तना है। अब देखिए ये जो तना है, ये कौन सा लोड ले रहा है, जब से ये पेड़ बड़ा हो रहा है, ये ऊपर के इसका जितना भी ये भाग है, क्राउन बोलते हैं इसको, ये क्राउन का जो वेट है वो किस पे आ रहा है, तने पे। अब पहले से ही इस पे धीरे धीरे वेट पड़ रहा है, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होंगे, स्ट्रेस डेवलप होंगे। अब स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से उसके अंदर से स्ट्रेंथ बनती है। क्यों स्ट्रेंथ बन रही है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे जो क्राउन है, जो पत्ते हैं, जो शाखाएं हैं, उनका लोड तने पे आता है, और वो तना जो है वो उसमें स्ट्रेस डेवलप होते हैं। धीरे धीरे स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और ये एक मजबूत निर्माण सामग्री के रूप में यूज किया जाता है। इसी का यूज हम अलग अलग कन्वर्ट करके मकानों के लिए, बिल्डिंग में, हर जगह पे यूज करते हैं। तो हमने देखा कि टिम्बर एक बिल्डिंग मटेरियल है। यूज कहाँ पे, बिल्डिंग में आपने देखा होगा, तो फ्लोर भी बनाए जाते हैं टिम्बर के, रूफ भी बनाई जाती है कई जगह टिम्बर की, आपके जो डोर हैं टिम्बर के बनाए जाते हैं, विंडो जो है ये टिम्बर की होती है, विंडो के फ्रेम हो गए, चौखट हो गए आपके, ये सारी चीजें क्या हैं, टिम्बर की बनी होती है। अभी तो हमने इसके बारे में एक हल्का व्यू जाना है कि क्या होता है, हल्की परिभाषाएं क्या हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि टिम्बर के अलग अलग पार्ट कौन कौन से होते हैं, तने के अलग अलग पार्ट कौन से होते हैं, किससे उसकी एज पता चलती है, किससे उसकी स्ट्रेंथ पता चलती है, किस प्रकार से उसकी चिराई या सोइंग की जाती है, उससे उसकी स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, और किस प्रकार से सीजनिंग होती है, कैसे इनका यूज करता है, वो हम आगे की वीडियो में आप क्रम से देखते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप पुरानी वीडियो को देखिए, जिससे आपके स्टोन से जुड़े हुए सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ एक सैटरडे संडे में आपको सर्वेइंग में आपने कल देखा होगा, एक ट्रिक से आपको याद करने की एक वो दी गई है,
उसका यूज क्या होता है। देखिए आपको अभी तो आपको लगेगा ना जब आप ट्रिक देखते हैं कि यार इसकी क्या जरूरत है, तो मुझे याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अभी एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, एग्जाम का प्रेशर आएगा, तो एग्जाम टाइम में आपको फॉर्मूले जो याद होते हैं वो उतने नहीं आते। आपको अचानक से ट्रिक याद आ जाएगी कि अच्छा वो ट्रिक बताई थी सर ने, वो ट्रिक के हिसाब से ये हो रहा था, फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि अगर आप गलत फॉर्मूला लगाएंगे ना आगे का पीछे, तो भी ऑप्शन रहता है, वो वाला ऑप्शन भी दिया रहेगा कि ये नहीं कि आपका आंसर जो आ रहा है ऑप्शन में नहीं होगा, ऑप्शन में होगा और आप गलत टिक कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास ट्रिक है तो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। लेकिन ट्रिक क्या होता है, फॉर्मूले को एकदम से क्लिक कराते हैं। फॉर्मूला आपको सही याद है, आप उस ट्रिक को याद करेंगे, फॉर्मूला याद आएगा, उस फॉर्मूले में रख के आप जब एग्जाम में जो आंसर लिखेंगे वो आपका सही हो जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुरानी वीडियोज को देखिए। सर्वेइंग की क्लास चल रही है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी की क्लास चल रही है, इसके अलावा नॉन टेक की क्लासें भी चल रही हैं। तो प्लीज उन क्लासों को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। धन्यवाद।